सो व्हाट इज गाइस, दिस इज विनय कुमार और आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे प्लांट की अमेजिंग से दुनिया में, हमारे प्लांट्स में। सो बेसिकली हम कर रहे हैं फिर से एक फर्टिलाइजर की वीडियो। एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो आप प्लीज़ चेक कर लेना। तो हम फ्री फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं बिना किसी पैसे को यूज़ किए, और वेस्ट मटेरियल से हम फर्टिलाइजर बनाना सीख रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में ये कंटिन्यूशन है और ये नेक्स्ट वीडियो है। छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे फर्टिलाइजर के ऊपर और हर वीडियो में एक फर्टिलाइजर को कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम फर्टिलाइजर की बात करने वाले हैं वो है प्याज के, यानी ओनियन पील के फर्टिलाइजर के बारे में। सो इसमें हमने वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है, वो किया है हमने प्याज के छिलकों का, और प्याज के छिलकों से हमने बनाया है एक नया फर्टिलाइजर। जो प्याज के छिलके होते हैं उसके अंदर बहुत सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं और उसके बहुत अलग अलग फ़ायदे होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। अगर आपको ये सारे फ़ायदे जानने हैं और कौन कौन से विटामिन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन सारी जानकारी लेनी है तो इस वीडियो का पूरा एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने ये फर्टिलाइज़र बनाना कैसे है, इसको तैयार कैसे करना है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कठिनाई नहीं है। इसमें सिंपली क्या होता है, हम हमारे खाने में प्याज का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग नहीं करते हैं, आई नो, लेकिन जो लोग करते हैं उनको पता है कि वो करते हैं। और उनमें क्या करना है कि जो भी प्याज के छिलके बचते हैं उनको इकट्ठा करके एक जगह रख लेना है, एक पन्नी में आप संभाल के रख सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा हो चुका है वो, तो आप किसी भी बॉटल में या किसी भी कंटेनर के अंदर वो सारी चीज़ें भर लें और आधा बॉटल पानी भर लें, और उसके बाद 2 से 3 दिन के लिए उसे इसी तरह से पानी को छोड़ दें। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें ऑक्सीजन रहनी ज़रूरी है। अगर आप पूरा भर देंगे तो इसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि स्पेस होगा ही नहीं ऑक्सीजन के लिए। साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये आपको गैस को इसके रिलीज करना है इस तरह से खोल के। तो इस तरह से जब आप खोलोगे तो इसके अंदर जो भी गैस इकट्ठा होगी वो रिलीज हो जाएगी और किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। अच्छा, तो हाँ, एक चीज़ और आई थिंक लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि हम इसको क्लोज कंटेनर में ही क्यों रखते हैं, एयर टाइट में क्यों रखते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर में रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, अगर ये खुले में रहेगा, खुले में ये क्या होगा, कॉन्टैक्ट में आएगा हवा से, बाहर की हवा से। उस साथ ही साथ क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारी चीज़ें ना इस पर अटैक करेंगी और वो अल्टीमेटली बाद में क्या करेंगी, हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाएंगी। क्योंकि हर चीज़ हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये होते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए हम इसको एयर टाइट में रखते हैं ताकि उससे कोई और बीमारी हमारे पौधों को ना लगे। हाँ, तो फिर अब हमने इकट्ठा कर लिया, 3 दिन के लिए हमने रख लिया। अब इसके बाद क्या, अब इसको यूज़ कैसे करना है। तो हमें लेना है 10% इसका सोल्यूशन और 90% पानी। मतलब हमें क्या करना है, मान लीजिए आपके पास 1 लीटर पानी है तो उसमें 100 ml इसका फर्टिलाइज़र आप मिक्स कर दीजिए और अपने प्लांट्स में डाल दीजिए। ठीक है, तो मतलब इतना तो आप समझ गए। अब इसके फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं कि फ़ायदे हैं इसमें बहुत सारे। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें प्रेजेंट होता है विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों ही चीज़ें इस प्याज के खाद जो हम बना रहे हैं उससे हमारे प्लांट्स को मिलती है। विटामिन बी में B1, B2, B3, मतलब जितने भी तरह के बी वाले विटामिन होते हैं सारे ही हमारे प्लांट्स को इस वाली खाद से मिल जाते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस और पोटेशियम तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है इस प्याज के छिलकों में। तो ये इन सारी कमी को ये हमारा प्याज के छिलके का फ्री में बना हुआ फर्टिलाइजर खत्म कर देता है। इसको यूज़ कौन सी कंडीशन में करना चाहिए, अगर आपके पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर आपके पौधों में फल नहीं आ रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही महीनों में देखेंगे आप कि आपके पौधों में बहुत सारे फूल आएंगे, और आपका फल वाला पौधा है तो बहुत सारे फल आएंगे। स्पेशली कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनके रोज़ में फूल नहीं आ रहे हैं, फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं रोज़ में, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता देना। बस यार, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। नीचे लाल वाले बटन को दबा के ग्रे कर दो और उसके बगल में एक घंटी को दबा के इसको ऑल पे ऑन कर लो। और आपका हमारे लिए कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, 7 और पीस आउट।